ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तेजी से मजबूत हो रहा एल नीनो जलवायु वैज्ञानिकों के बीच चिंता पैदा कर रहा है। हाल ही के अनुमानों में पता चला है कि यह आधुनिक रिकॉर्ड में देखी गई सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक हो सकता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने पुष्टि की है कि एल नीनो की स्थितियां बन गई हैं। ज़्यादातर मौसमी पूर्वानुमान मॉडल बताते हैं कि यह घटना 2026 के आखिरी तक और मजबूत होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान अपने चरम पर पहुंच सकती है। चिंता की बात यह भी है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट जेक हॉसफादर के एक नए विश्लेषण से पता चला है कि बन रहा एल नीनो 1982-83, 1997-98 और 2015-16 की रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाओं से भी आगे निकल सकता है। हॉसफादर ने 14 सीजनल क्लाइमेट मॉडल से 667 एनसेबल फोरकास्ट की जांच भी की है। एल नीनो 3.4 विसंगति लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस की होगी, जबकि 2015-16 के एल नीनो के दौरान पिछला रिकॉर्ड 2.75 डिग्री सेल्सियस का था। 90% से ज़्यादा अनुमान मॉडल ये संकेत दे रहे हैं कि इसकी तीव्रता आधुनिक रिकॉर्ड में देखी गई है किसी भी घटना से ज़्यादा होगी। NOAA ने डेली OISST वर्सेस 2.9 डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 13 जुलाई को ही नीनो 3.4 एनोमली यानी कि 3.4 एनोमली के आसपास लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस था। सैटेलाइट रिकॉर्ड यानी 1982 में कैलेंडर वर्ष के इतने शुरुआती समय में पहले कभी भी यह स्तर नहीं देखा गया था। इसकी तुलना में 1997 में जबरदस्त एल नीनो के दौरान तापमान में अंतर लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस था और 2015 में इसी तारीख को यह अंतर लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस का था। तापमान में यह असामान्य रूप से बढ़ोतरी बताती है कि यह घटना पहले आए सुपर एल नीनो की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से विकसित हो रही है। इससे आने वाले महीनों में दुनिया भर के मौसम पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। इससे हीट वेव, बाढ़ और सूखा शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पहले ही इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश का अनुमान लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA का सिर्फ 90% लगाया था। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन हाईपोल के न्यूट्रम रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि बन रहे एल नीनो का मुकाबला करने के लिए कोई मजबूत बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है। मानसून के पहले ही महीने में भारत में इसका असर देखा गया था। जून में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से लगभग 40% कम रही। जून में सूखा देखने को मिला। जुलाई में भी बारिश की कमी बनी रही। इस महीने अब तक भारत में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है, जिससे मानसून में कुल कमी 23% की हो गई है। भारत में खेतों में कमजोर मानसून का असर पहले ही दिखने लगा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 10 जुलाई 2026 तक खरीफ की फसलें 531.25 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, जबकि सामान्य रकबा 549.36 लाख हेक्टेयर का है। यह पिछले साल यानी 2019-20 से 2023-24 के औसत से लगभग 3% कम है। देश में सबसे बड़ी खरीफ फसलें धान सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। अब तक इसकी सामान्य मौसम बुआई का केवल 28% ही बोया गया है और यह पिछले साल इसी समय की तुलना में लगभग 9% कम है, जो देर से और आसमान मानसून बारिश के असर को दिखाता है।